संसद पर इसलिए क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का बजट पेश करेंगी और ये 9वीं बार होगा जब पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री अपना बजट पेश करेंगी। ये अपने आप में एक इतिहास है। आज संसद में बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और 75 साल पुरानी परंपरा को आज वो तोड़ सकती हैं। वित्त मंत्री इस बार अपने बजट भाषण के पार्ट बी में भारत की इकोनॉमी के भविष्य को लेकर विस्तृत विजन पेश कर सकती हैं। अब तक के आम बजट में ज्यादातर अहम बातें पार्ट ए में होती रहीं, जबकि पार्ट बी आमतौर पर टैक्स और नीतिगत घोषणाओं तक सीमित रहता था। लेकिन इस बार बजट के पार्ट बी में सरकार की शॉर्ट टर्म प्राथमिकताएं और लॉन्ग टर्म के टारगेट दोनों को सामने रखा जा सकता है। भारत एक लॉन्ग टर्म टारगेट यानी कि 2047 विकसित भारत का एक विजन लेकर चल रहा है और माना यह जा रहा है कि इस पार्ट बी में भारत की जो लोकल ताकतें हैं, अपने दम पर आत्मनिर्भर होते हुए भारत विकसित कैसे बन सकता है, इनको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पार्ट बी में पेश कर सकती हैं। इसमें 21वीं सदी के दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे भारत की लोकल स्ट्रेंथ और ग्लोबल एम्बिशन पर जोर दिया जाएगा। तो 75 साल पुरानी परंपरा, इसे आज तोड़ा जा सकता है। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्त वर्ष 2026-27 का यूनियन बजट पेश करने जा रही हैं और ये उनका लगातार 9वां बजट होगा, जो अपने आप में ऐतिहासिक उपलब्धि है। लेकिन सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, सवाल यह है कि बजट में आम आदमी की जिंदगी में क्या कुछ बदलाव आएगा इस बजट के बाद। सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। 75 साल पुरानी परंपरा तो टूट ही रही है, लेकिन साथ ही साथ आम नागरिकों के लिए, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए क्या बदलाव होगा, यह देखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। ये हलवा सेरेमनी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ जो बदलाव होने जा रहा है, यानी कि जो 75 साल की परंपरा टूटने जा रही है, वो इसलिए क्योंकि पार्ट बी आमतौर पर वैसे तो टैक्स और नीतिगत घोषणाओं तक सीमित रहता था। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने भाषण के पार्ट बी में ये कहती थी कि चलिए अब टैक्स स्लैब की तरफ बढ़ते हैं, तो सभी के कान खड़े हो जाते थे। लेकिन अब ये परंपरा टूट रही है क्योंकि ये माना जा रहा है कि इस बार बजट के पार्ट बी में सरकार की शॉर्ट टर्म प्राथमिकताएं, यानी कि शॉर्ट टर्म गोल्स, कि आने वाले चंद कुछ सालों में क्या अटेन करना है, क्या अचीव करना है, और लॉन्ग टर्म टारगेट क्या होना चाहिए, दोनों को सामने रखा जा सकता है। इसमें 21वीं सदी के दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे भारत की लोकल स्ट्रेंथ, हमारी लोकल स्ट्रेंथ क्या है? भारत कृषि प्रधान देश है, किसान यहाँ की लोकल स्ट्रेंथ है, युवा की जनरेशन भारत में सबसे ज्यादा है, युवा भारत की लोकल स्ट्रेंथ है। इसके अलावा MSME, जिसे इकोनॉमी का इंजन कहा जाता है, स्वयं सहायता समूह जैसे छोटे छोटे जो ये योजनाएं चलाई हैं सरकार ने, ये भारत की लोकल स्ट्रेंथ है। और भारत की लोकल स्ट्रेंथ और ग्लोबल एम्बिशन क्या है, इस पर जोर दिया जा सकता है पार्ट बी में। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। आज का बजट कई मायनों में अहम है। हर बार का बजट कई मायनों में अहम होता है क्योंकि आम जनता की जेब पर कितना असर पड़ेगा, इस बजट के बाद क्या बदलाव आएगा, क्या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किस तरह से टर्न लेता है, ये वो तमाम चीजें हैं जिस पर हर कोई चर्चा करता है। टैक्स स्लैब को लेकर कई उम्मीदें होती हैं, नीतिगत घोषणाएं होती हैं और फिर डायरेक्ट कैश बेनिफिट की घोषणाएं जो मिडिल क्लास से जुड़ी हुई होती हैं। ये वो तमाम चीजें हैं और इसको लेकर सभी की निगाहें आज संसद पर टिकी हुई हैं क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ठीक 11 बजे अपना बजट भाषण पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले बजट आने से पहले हर बार इकोनॉमिक सर्वे भी आता है और अगर इकोनॉमिक सर्वे को देखा जाए तो उससे एक बहुत अच्छी सकारात्मक तस्वीर पेश हुई है, जिसमें सर्वे ये कहता है कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है और तेजी से आगे बढ़ रही है। जीडीपी ग्रोथ 7% के आसपास रहने का अनुमान है। लेकिन इस बीच आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें जब 2019 में वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण ने कमान संभाली थी। देखिए 2 घंटे 17 मिनट का भाषण था उनका। इसके बाद 2020 जिसमें 2 घंटे 42 मिनट का, और ये 2020 का रिकॉर्ड था कि 2 घंटे 42 मिनट उन्होंने बोला था। फिर 1 घंटा लगभग 25 मिनट के आसपास उन्होंने अपना अगला भाषण दिया था 2023 में। 2024 में इंटरिम बजट था तो 60 मिनट का ही था। फिर उसके बाद साल दर साल किस तरह 2021, 2022, 2023, 24, 25 और अब 2026 के बजट भाषण पर सभी की निगाहें
टिकी हुई हैं। कुछ पुरानी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साल दर साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस तरह अपना बजट पेश किया है। 2019 में कमान संभाली थी वित्त मंत्री की और अब ये 9वां बजट उनका है। पूर्णकालिक पहली वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण और उन्होंने अब अपना बजट पेश करना है 11 बजे। सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि आखिर बजट में इस बार होता क्या है, क्योंकि देखिए अगर हम एक लार्जर पर्सपेक्टिव देखें तो ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ज्यादा इस वक्त डगमगाई हुई है और शायद यही कारण है कि भारत अपनी लोकल स्ट्रेंथ पर फोकस कर रहा है कि हमें डिपेंड ही नहीं होना है बाहर की ताकतों पर। ग्लोबल इकोनॉमी का असर वहां पर क्या हो रहा है उसका असर हमारे देश के अंदर ना आए, ये भारत का विजन है। और पार्ट बी में जो कहा जा रहा है कि 75 साल की परंपरा टूटेगी वो यहीं से, क्योंकि भारत अब अपनी लोकल स्ट्रेंथ पर फोकस करेगा। वहीं निर्मला सीतारमण अब तक 8 बार देश का बजट पेश कर चुकी हैं और इस बार 9वीं बार बजट पेश करेंगी और मोरारजी देसाई के बाद सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बन जाएंगी। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घड़ी भी होगी। वहीं निर्मला सीतारमण बजट पेश करते हुए अक्सर लोकल कला को बढ़ावा देने के लिए ऐसी साड़ी पहनती रही हैं जो लोक कला से प्रेरित रही है। यानी कि हमारे देश में विविधता में एकता की बात की जाती है और आप किसी भी राज्य में जाएंगे वहां की अपनी एक पहनावा, अपनी बोली, अपनी भाषा, अपना खान पान है। और निर्मला सीतारमण की साड़ी का अगर जिक्र कर लिया जाए तो हर बार वो लोकल यानी कि हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम से बनी हुई साड़ियों को महत्व देती हैं और आज भी यही देखने को मिलेगा बजट के दौरान। और लोक कला से उनकी साड़ियां प्रेरित होती हैं। लोक कला यानी कि जो किसी एक पर्टिकुलर राज्य का अपना लोकल परिधान हो या उनका अपना जैसे पैठनी महाराष्ट्र की होती है या फिर बनारस की बनारसी साड़ी होती है, तो उसी तरह से निर्मला सीतारमण का भी ये अलग अलग रूप, अलग अलग साड़ियों के जरिए देखने को मिलता है, क्योंकि वो हमेशा लोक कला से प्रेरित साड़ियां ही बजट भाषण के दौरान पहनती रही हैं। इस तरह की जानकारियां सामने आई हैं। तो आज वो दिन है जब देश का आम बजट पेश होगा और जनता की उम्मीदों का पिटारा खुलेगा। पेश होगा देश का लेखा जोखा और विकास का रोड मैप भी आज तय होगा। हर बार की तरह इस बार भी हर वर्ग इस बजट से उम्मीदें लगाए बैठा है। वैसे सूत्र ये बता रहे हैं कि इस बार का आम बजट 75 साल में देश का सबसे अलग बजट होगा। कल यानी 1 फरवरी देश के लिए सबसे अहम दिन, देशवासियों के लिए सबसे जरूरी दिन, क्योंकि कल संसद में पेश होगा देश का बही खाता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल देश का आम बजट पेश करेंगी। ये बजट सिर्फ देश की वित्तीय हालत का लेखा जोखा नहीं है, ये बजट सिर्फ विकास का रोड मैप नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा ये बजट जनता के लिए उम्मीदों का पिटारा है। मिडिल क्लास से लेकर व्यापारियों और उद्योगपतियों तक, किसानों से लेकर युवा और महिलाओं तक, सर्विस सेक्टर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक, हेल्थ सेक्टर से लेकर रियल एस्टेट तक, हर वर्ग, हर सेक्टर को हर बार बजट से उम्मीदें रहती है और इस बार भी अरमान परवान पर हैं। इनकम टैक्स से जुड़े फैसलों पर सबकी नजर है। मिडिल क्लास को टैक्स स्लैब से राहत की उम्मीद है। मिडिल क्लास स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी की उम्मीद जता रहा है। बजट से पहले हर किसी की अपनी अपनी उम्मीदें, अपनी अपनी आस है। इन उम्मीदों का जवाब कल संसद में मिलेगा, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के पटल से देश के सामने बजट पेश करेंगी। कल निर्मला ताई के बजट भाषण के साथ ही देश के संसदीय इतिहास में एक नया रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार बजट पेश करने का कीर्तिमान रचेंगी, क्योंकि देश में आज तक किसी भी वित्त मंत्री ने लगातार 9 बार बजट पेश नहीं किया है। तो इंतजार कीजिए कल का, जब पता चलेगा कि निर्मला सीतारमण के रिकॉर्ड ब्रेकर बजट के पिटारे से क्या निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं श्रीनगर से लेकर पूरे कश्मीर तक एक बार फिर निगाहें बजट पर टिकी हैं। 6 फरवरी को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी विधानसभा में बजट पेश करेंगे और इस बजट से आम लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। रोजगार, छोटे कारोबार और राहत की आस लगाए बैठे हैं।
जो दुकानदार, व्यापारी और आम लोग वो ये चाहते हैं कि बजट जमीन से जुड़ा और जनता के हक में हो। क्या है लोगों की उम्मीदें और क्या ये बजट अहम माना जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। श्रीनगर में दुकानदार, व्यापारी और आम लोग आने वाले बजट को लेकर उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनका कहना है कि ये बजट आम आदमी की जरूरतों को समझने वाला होना चाहिए। खासतौर पर रोजगार सृजन और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए योजनाओं पर सबकी नजर टिकी है। लोगों को उम्मीद है कि सरकार इस बजट के जरिए बेरोजगार युवाओं के लिए नए मौके पैदा करेगी। ट्रेडर्स का इंतजार है कि एक इत्मीनान की सांस हम ले लेंगे जब हमारे लिए कुछ इसमें होगा। खासकर जो इस वक्त हमारी सबसे बड़ी परेशानी है, हम यहाँ पर तो ताजिर हैं लेकिन बाकी जगह हम आम नागरिक हैं, इस देश के वासी हैं। हमारे बच्चे देखिए उनका क्या हाल है। हमारे बच्चे इस वक्त बहुत बुरी तरह जूझ रहे हैं। पढ़े लिखे बच्चे डिग्रियां लेके घर में बैठे हुए हैं। वो हमारे साथ, हम उनके माँ बाप हैं, हमारे साथ भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हम बिजनेस में आ जाए। बजट का ताल्लुक है, हर साल बजट बनता है और लोगों की अपनी अपेक्षाएं होती हैं, उनकी तवक्कात होते हैं। तो इस वक्त जहां तक मेरा मानना है, मैं थोड़ा सा इस पे देख रहा हूं, पूरे देश में ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। आप महंगाई का दे लो, बहुत ज़्यादा महंगाई आसमान छू रही है, बेकारी बहुत ज़्यादा है। कोई 2-2.5 महीने की बात है, एक टीवी इंटरव्यू में चल रहा है कि केवल यूपी में 6 लाख इंजीनियर बेकार बैठे हुए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं, पूरे देश का यही हाल है। जहां तक मेरा मानना है, इस समय 2 चीजों की तरफ जो हमारा ये बजट बन रहा है, जिसमें प्रायोरिटीज होनी चाहिए। नंबर 1 जो जॉब, जो लोग इस वक्त ड्रग एडिक्ट बन गए हैं। अब जिसने PhD किया हुआ है, घर में बैठा हुआ है, उसके माँ बाप ने उस पर सरमाया सब कुछ लगा दिया है, उसको ये ख्याल है कि अब ये बेचारा मेरे लिए बुढ़ापे में कुछ हेल्प करेगा मुझे, अलबत्ता उसको उल्टा उसको वापस देना पड़ता है जेब खर्चा। तो कारण यह है कि इस वक्त आप देख रहे हैं जितने भी ड्रग एडिक्ट लोग हैं, बस यही है, डिप्रेशन के शिकार हो गए जब जॉब नहीं है। कश्मीर की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वक्त से चुनौतियों से जूझ रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का सीधा असर पर्यटन उद्योग पर पड़ा, जिससे रोजगार और कारोबार दोनों प्रभावित हुए। वहीं प्राकृतिक आपदाओं ने कृषि और बागवानी को भी नुकसान पहुंचाया। इन्हीं हालात के बीच व्यापारी और किसान ये मानते हैं कि बजट में ऐसे कदम जरूरी हैं जो घाटे से उभरने में मदद करें। महंगाई आसमान छू रही है, आम इंसान अपने राहत के दिन ढूंढ रहा है। इस बजट से न सिर्फ आम लोग बल्कि नौजवानों की एक कसीर तादाद आंखें टिकी हुई है कि इस बजट में उनके एकोमोडेशन का भी ख्याल रखा जाएगा। यहाँ मुलाजमीन की एक कसीर तादाद GP फंड बिल्स को साल भर से ट्रेजरीज और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अपना फॉलो अप कर रही है। ये बजट शायद उस मुलाजमीन को भी एक्सपेक्ट है कि उनके इन ग्रीवेंसेस को भी देखा जाएगा। एक्सपेक्टेशन ये है कि बजट अच्छा होना चाहिए कि इस टाइम महंगाई का जमाना बहुत है। आप देखो एसेंशियल कमोडिटीज जो खाने पीने की चीजें हैं उसमें रेट इजाफा हो गया, चिकन में, मटन में, हर एक चीज में रेट इजाफा। गैस भी आसमान छू लिया। जब कांग्रेस की सरकार थी तब 400 रुपए सिलेंडर था, आज वो 1200 के करीब आ गया। तो ये चीजें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बजट में थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए। स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों का कहना है कि उद्योगों को दोबारा खड़ा करने के लिए एक मजबूत औद्योगिक पैकेज की जरूरत है। MSME सेक्टर से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि सरकारी खरीद में स्थानीय छोटे कारोबारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। पर्यटन से जुड़े लोग GST में राहत, नीतिगत सहयोग और बुनियादी ढांचे के विकास की मांग कर रहे हैं ताकि ये सेक्टर फिर से रफ्तार पकड़ सके। बजट तो बनता है, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल्स, ये तो बनते हैं, हर साल बनते हैं, ये तो बनेंगे। लेकिन मुझे लगता है जो नीचे का वर्ग है उसकी तरफ कभी गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती। आप देखेंगे हर समय वोट भी वही देते हैं, जहां भी कुछ होगा उन्हीं से काम हम लेते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट को उनके लिए सोचना होता है वो उस समय उनकी तरफ नहीं देखते हैं। हर साल जब भी बजट बनता है ये तो बड़े लोगों के लिए होता है। आप इस वक्त बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं जो करोड़ों में बिकी जाती है, लाखों में बिकी जाती है, वो बड़े लोग लेते हैं। उसमें अगर आप कुछ रियायत देंगे तो वो तो बड़े लोगों को रियायत, लेकिन गरीबों की तरफ कोई देखता नहीं।
इसके साथ ही सामाजिक कल्याण से जुड़ी उम्मीदें भी इस बजट से जुड़ी हुई हैं। लोग चाहते हैं कि पेंशन राशि बढ़ाई जाए, महिलाओं के लिए मुफ्त सार्वजनिक परिवहन और खाद्य सुरक्षा जैसे कदमों पर ध्यान दिया जाए। कुल मिलाकर श्रीनगर से उठ रही आवाज यही कहती है कि ये बजट सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी को राहत देने वाला होना चाहिए। अब देखना होगा कि ये बजट इन लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। सीएम उमर अब्दुल्ला जम्मू में 6 तारीख को बजट सामने पेश करेंगे, लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि इस साल स्पेशली अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो इकोनॉमिकली काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े। पहले तो बाइसरन आतंकी हमले के बाद हमने देखा टूरिज्म इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा धचका लगा, और उसके बाद जब नेचुरल कैलेमिटीज आई जिसके चलते हुए जम्मू में बाढ़ की आपदा थी, नेशनल हाईवे बंद था, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री को भी एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। वही इस वक्त अगर हम बात करें, दूसरा बजट पेश करने वाले हैं इस बार सीएम उमर अब्दुल्ला जब से उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की है, और वही कहीं ना कहीं जो बिजनेस फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोग हैं या आम लोग हैं, आपने खुद सुना, काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। यही उम्मीद की जा रही है कि ये बजट पीपल फ्रेंडली रहेगा, जो बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं उनको कहीं ना कहीं आराम मिलेगा, जो टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी होगी। तो कुल मिला के बात की जाए, अब नजर है 6 फरवरी पे जिस दिन सीएम उमर अब्दुल्ला जम्मू में बजट पेश करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। और क्योंकि कल से जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सत्र भी शुरू होने जा रहा है और 6 फरवरी को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपना बजट पेश करेंगे।